आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। पार्लियामेंट में अपोजिशन का एहतजाज, अफरा तफरी के दरमियान लोकसभा और राज्यसभा मुलतवी। इख्तिसादी माहिरीन और सनतकार मरकजी बजट से मुतमईन, लोगों पर बोझ डाले बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह देने का तासुर। महीने के और आखिर तक सभी महकमों के रिकॉर्ड्स अपडेट करने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात। सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ मुनक़िद किया जायजा इजलास। और रियासती हुकूमत अवाम को फराहम कर रही है मियारी तिब्बी खिदमात। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। सिद्दीपेट में मुफ्त डायग्नोस्टिक हब का किया इफ्तिताह। अवाम उन्नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की ज़रूरत है। जब आप दूसरों से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फुट जिस्मानी फासला रखें। डॉक्टर्स के मशवरों के मुताबिक बार बार हाथ धोए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना को रोका जा सकता है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से वक्फे सवाल आज नहीं हो सका और ऐवान को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। जैसे ही शाम 4 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू, नेशनलिस्ट कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल के अरकान ऐवान की वसत में आ गए और तीनों ज़राई असलाहती क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करने लगे। ऐवान में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तमाम अरकान को मुनासिब वक्त और मौका दिया जाएगा कि जिन मौज़ूआत को वो उठा रहे हैं इन पर ऐवान में वक्फ़े सवालात के बाद बहस हो। उन्होंने मुसद से अपील की कि वो वक्फ़े सवाल चलने दे और अपनी नशिस्त पर बैठकर, क्योंकि वक्फ़े सवाल के दौरान ज़राअत और किसान के बारे में बहुत सारे सवालात की फहरिस्त है और हुकूमत इन सवालात के जवाबात देने वाली है। किसानों की तहरीक के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल के रोज राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे कबल स्पीकर एम वेंकैया नायडू और डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 3 बार मुलतवी की थी। अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने वक्फ़े सफ़र और वक्फ़े सवालात के बाद भी किसानों की तहरीक का मामला उठाया था। अपोजिशन का कहना था कि ये कौमी अहमियत का मामला है और इस पर ऐवान के सारे कामकाज मुलतवी करके बहस होनी चाहिए। नायडू ने कहा कि इस पर बहस की जाएगी, इसलिए अरकान को इसे नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने अरकान से बार बार इस मामले पर जोर न देने की अपील की। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में पेश करदा साल 2021 और 22 के सालाना बजट पर ताजिर, इक़्तिसादी माहिरीन, बैंकिंग सेक्टर और इनकम टैक्स के जानकारों ने मसरत का इज़हार किया है। कोविड की वजह से बदहाल मैशियत को मुस्तहकम करने के लिए बजट में उठाए गए इक़दामात को सराहा गया है। असोचम के सदर वनित अग्रवाल ने कहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने 6 अहम शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जो इक़दामात किए हैं वो काबिल सताइश है। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सभी सहूलतों से लैस डायग्नोस्टिक हब सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे कबल हरीश राव ने छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर्स ने डायग्नोस्टिक हब के तिब्बी आलात और 57 किस्म के मेडिकल टेस्टों से हरीश राव को वाकिफ करवाया। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इंतजामी उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मीटिंग में महकमे दाखिला, रेवेन्यू, मेडिकल, सिविल सप्लाईज, लेबर, कामर्स, एक्सरसाइज और बल्दिया के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने महीने के आखिर तक सभी महकमों के रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यूज़ के काम को भी मुकम्मल करने पर जोर दिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में पहली बार दिमागी तौर पर मुर्दा शख्स का दिल कामयाबी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। कमनीनी अस्पताल के डॉक्टरों ने मेट्रो रेल के अहदेदारों की मदद से इस दिल को अपोलो अस्पताल पहुंचाया। वाज़ेह रहे कि नलगुंडा जिले के एक किसान की दिमागी तौर पर मौत के बाद अफराद खानदान ने दिल का अतिया करने हैदराबाद आए थे। इसके साथ ही अब इस दिल को अपोलो अस्पताल में दाखिल दूसरे मरीज में पेवंदकारी की जाएगी। इसी दौरान डॉक्टर्स ने जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में भर्ती एक और शख्स को हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारी
की थी। डॉक्टरों को खुले की इजाज़त में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ये हार्ट एलबी नगर के कामिनी अस्पताल से जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल तक दोपहर 2 बजे से 3 के बीच ले जाया गया और इसके लिए नागौल मेट्रो स्टेशन से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक ग्रीन चैनल बनाया गया था। सिंगरेनी और तेलंगाना के मारूफ सनती इदारे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोयले की पैदावार की जा रही। इसके अलावा अब कंपनी ने थर्मल पावर प्लांट्स कायम करके बेहतर नताइज हासिल कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। सिंगरेनी इदारे की जानिब से कोयले की पैदावार की जाती है। सिंगरेनी की जानिब से कोयले की पैदावार के अलावा दीगर शोबों पर भी तवज्जो दी जा रही है। तश्कीली तेलंगाना के बाद मंचिरियाल जिले के जयपुर के करीब 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कायम किया गया है। मरकजी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक काबिल तजदीद तवन्नाई पैदा करने का अज़्म रखते हुए सिंगरेनी ने अपने 11 डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर 300 मेगावाट की शमसी तवन्नाई से बिजली घर कायम किए हैं। पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम 3rd डिवीज़न के तहत 50 मेगावाट का शमसी तवन्नाई का प्लांट कायम किया गया है और 35 मेगावाट शमसी तवन्नाई से बिजली पैदावार की जा रही है। सिंगरेनी के डायरेक्टर सत्यनारायण के मुताबिक कोयले की पैदावार के साथ साथ कंपनी की जानिब से थर्मल पावर प्लांट कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के तहत आने वाले मुख्तलिफ अजला में सोलार पावर यूनिट कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़मीन की कमी की वजह से सिंगरेनी के कानों के मुख्तलिफ इलाकों में सोलार प्लांट्स कायम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। सत्यनारायण ने बताया कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक पानी पर तैरती शमसी तवन्नाई की यूनिट लगाने के लिए भी सिंगरेनी इदारा तैयार है, जिसके तहत मिड मानेर और लोअर मानेर डैम पर फ्लोटिंग सोलार यूनिट्स कायम किए गए हैं। మన ఈ 300 మెగావాట్ల ప్లాంట్స్ కంప్లీట్ అయితే దాదాపు విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో దాదాపు 300 కోట్ల రూపాయల వరకు విద్యుత్ బిల్లులో మనకు ఆదా అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. సోలార్ ఒక 350 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయడానికి దాని మీద పరిశీలన జరుగుతుంది. అవి కూడా తొందరలోనే కార్యరూపం దాలుస్తుందని చెప్పేసి ఆశిస్తాం. ఈ విధంగా సింగరేణి రెగ్యులర్ బొగ్గు ఉత్పత్తులనే కాకుండా థర్మల్ పవర్లోనూ అట్లాగే సోలార్ పవర్లో కూడా ముందంజలో ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాము. सिंगरेनी वर्कर्स यूनियन के लीडर राजी रेड्डी ने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत सिंगरेनी इदारे की हिमाजत तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। इसी के तहत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में सिंगरेनी की जानिब से सोलार पावर प्लांट्स कायम किए जा रहे हैं, जिसके बेहतर नताइज हासिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। सिकंदराबाद के नेहरू नगर के करीब वाक़ खेल के मैदान में रोज़ाना नज़र आने वाले मनाजिर से लोग काफ़ी मुतासिर होते हैं। बॉक्सिंग गुरु कृष्णा के पास मुफ्त बॉक्सिंग की तरबियत हासिल करने वाले तुलबा में काफ़ी जोश खरोश पाया जाता है। ये तुलबा सर्दी की भी परवाह किए बगैर हाथों में ग्लोव्स पहनकर बॉक्सिंग की तरबियत हासिल करके रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मुस्तक़बिल आजमा रहे हैं। कृष्णा गुज़िश्ता 20 साल से बॉक्सिंग की तरबियत दे रहे हैं। कई तुलबा बॉक्सिंग की तरबियत हासिल करके अपना मुस्तक़बिल संवारा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ पर न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी बॉक्सिंग की कोचिंग हासिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की वजाहत करे। पीर को अदालत के 3 जजों के बीच बेंच ने फर्जी खबरें फैलाने और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की समाअत की। विनीत जंदाल नामी वकील ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की तेज़ी से फैलने और इन पर मरकज़ की जानिब से सख्त क़वानीन आयद करने की दरख्वास्त करते हुए अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब बखैर। आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का एहतजाज, अफरा तफरी के दरमियान लोकसभा और राज्यसभा मुलतवी। इख्तिसादी माहिरीन और सनतकार मरकजी बजट से मुतमईन, लोगों पर बोझ डाले बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह देने का तासुर। महीने के और आखिर तक सभी महकमों के रिकॉर्ड्स अपडेट करने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात।
सुमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ मुनक़िद किया जायजा इजलास। और रियासती हुकूमत अवाम को फराहम कर रही है मियारी तिब्बी खिदमात। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। सिद्दीपेट में मुफ्त डायग्नोस्टिक हब का किया इफ्तिताह।